हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी और आज की क्लास है इंग्लिश की। प्यारे साथियों, इससे पहले लास्ट वीडियो में आपने देखी है वर्ब के बारे में मैंने कुछ बात की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं हम और टेंस तक पहुंचते हैं। ओके, एक बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊं कि मैं नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूं। आपको नॉलेज चाहिए, आपको ट्रिक चाहिए। नॉलेज अगर है तो ट्रिक आपको समझ में आएगी। क्लियर बात। ट्रिक समझ करके नॉलेज आपको हासिल नहीं होगी, इसीलिए आप पहले नॉलेज हासिल कीजिए, फिर ट्रिक अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। आज वर्ब के दो काइंड्स और आपको बताएंगे हम। आप देख रहे हैं बोर्ड पर स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। ये अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है ये। ओके, इसलिए कि हमें वर्ब के 3 रूप मस्ट चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं, ताकि मैं टेंस बना सकूं। क्लियर है ना? एक तो प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट को V1 के रूप से जानते हैं, पास्ट को V2 और V3 हम जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। क्लियर है ये? आइए, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब वो हैं जिनके अंदर वोवेल में चेंजिंग हो करके एक नया रूप आ जाता है उनका। सेकंड और थर्ड फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उनके वोवेल में चेंजिंग होती है। क्लियर है? और वीक वर्ब वो हैं जिनमें ये जो वर्ब है पहले से वो ओरिजिनल हालत में रहते हैं, उसमें ईडी जोड़ते हैं और कभी कभी डी जोड़ते हैं और कभी कभी टी जोड़ते हैं। माने उनके ओरिजिनल पोजीशन में कोई कमी नहीं आती, उसे हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, अलबत्ता उसमें कुछ जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये वीक वर्ब है। और जिनके वोवेल में चेंजिंग होती है उनका नक्शा ही बदल जाता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। क्लियर है ये? आइए बनाते हैं। कम, केम, कम। देख लिया आपने? वोवेल को देखिए आप। ईट, एट, ईटेन। नक्शा ही चेंज है। गिव, गेव, गिवन। नेक्स्ट, वियर, वोर, वॉर। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। इस तरफ आइए। V1 में लाफ, वॉक, लर्न, डिस्कस, ये 4 वर्ब मैंने लिखे हैं। इसका V2 और V3 पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों रूप एक ही जैसा होता है, दोनों में हमें ईडी ऐड करना है। लाफ्ड, लाफ्ड, वॉक्ड, वॉक्ड। लर्न भी बोल सकते हैं और इसे आप टी जोड़ के भी बना सकते हैं इसको। डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड। ओके, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब फिर समझ लीजिए। स्ट्रॉन्ग वर्ब में V1 से V2 V3 बनाने के लिए उसकी वोवेल में चेंजिंग करनी पड़ती है। ठीक है, नक्शा बदल जाता है बिल्कुल। जबकि वीक वर्ब में जो वर्ब है ओरिजिनल पोजीशन में वो वैसे ही रहता है, उसमें ईडी जोड़ना पड़ता है और कहीं कहीं टी जोड़ना पड़ता है। उसके ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं आती, यहाँ तक कि उसमें कुछ ऐड किया जाता है। क्लियर है? ज़्यादातर वर्ब जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वो वीक वर्ब मिलेंगे। अगर कोई ऐसा वर्ब है जो पहली बार आपके सामने आया है और आप उसका V2 V3 नहीं जानते हैं तो आप ईडी लगा दें, मोस्टली 90% आपका सही होगा। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। क्लियर है ना? अब इसके आगे हमें देखना ये है कि मैंने इससे पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो है ओरिजिनल पोजीशन में, असली हालत में क्या रहते हैं? प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। उनको हमें सिंगुलर नंबर में
चेंज करना पड़ता है। क्या करके? या तो एस लगा करके या ई एस लगा करके। तो अब हमें ये देखना है कि कहाँ पर हम एस लगाएंगे और कौन से वर्ब के आगे ई एस लगाएंगे, इसकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, ठीक है। अब हम वो देखेंगे कि कौन से वर्ब में एस लगाएं और कौन से वर्ब में ई एस लगाएं। देखिए रूल नंबर 1, अगर किसी वर्ब का एंड जो है एस पर हो रहा है या डबल एस पर हो रहा है या सी एच पर हो रहा है या एस एच पर हो रहा है या एक्स पर हो रहा है या ओ पर हो रहा है, तब इन सब में जब हम इसे सिंगुलर बनाएंगे तो ई एस जोड़ेंगे। क्लियर है? इसके अलावा कुछ भी मिले आपको, कोई भी कॉन्सोनेंट पर अगर एंड होता हो तो फिर उसमें आप सिर्फ एस जोड़ेंगे। मिसाल देखिए, डिस्कस, देख रहे हैं डबल एस पर एंड हो रहा है, इसमें आप ई एस प्लस करेंगे। वॉच, इसमें आप ई एस प्लस करेंगे। फिक्स, ई एस प्लस करेंगे। और देखिए गो, ई एस प्लस करेंगे। क्लियर है? ये इस वर्ड को, इस रूल्स को आप याद रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ई एस लगाने में घबराएंगे नहीं। इसके अलावा अगर किसी पर एंड होता हो, मान लीजिए प्ले है, वो इसमें नहीं आ रहा है, एस लगा दीजिए, ठीक है। और कोई वर्ब बोलिए, आप सोचिए कौन सा वर्ब। ये देखिए ईट है, कॉन्सोनेंट पे एंड है, एस लगा दीजिए। और कोई वर्ब बोलिए, बोलिए जल्दी। कट है, एस लगा दीजिए। ड्रिंक, एस लगा दीजिए, ठीक है। तो एस किसके आगे लगाएंगे या ई एस किसके आगे लगाएंगे, ये भी क्लियर हो चुका। और ये क्यों करते हैं ऐसा? वर्ब अपनी असली पोजीशन में, समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, वर्ब अपनी असली पोजीशन में प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल नंबर में होता है। उसे सिंगुलर नंबर में लाने के लिए हमें उसमें एस या ई एस लगाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है उसमें थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन से जो बनते हैं, सिंगुलर नंबर से, वो टेंस हम कभी बना ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। इसलिए इसे याद रखना ज़रूरी है। अब हम आपको पर्सन बताते हैं। टेंस शुरू करने से पहले बहुत ही ज़रूरी है ये सब चीज़ें। अगर ये याद नहीं है तो आप टेंस नहीं बना सकते। कहने वाले आपको कहते होंगे 10 मिनट में, 2 मिनट में टेंस सिखा देते हैं। कोई आपको 2 मिनट में टेंस नहीं सिखा सकता। दुनिया की कोई चीज़ भी 2 मिनट में होती नहीं है, तो फिर कैसे टेंस सीख लेंगे आप? ठीक है। यह है पर्सन्स, 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके सभी पर्सन के 2-2 नंबर होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। बेसिक चीज़ है ये। सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन, मेरी वीडियो में इससे पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं काम करने वाला हूँ, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, लेकिन मैं सिंगल हूँ, अकेला बोल रहा हूँ, इसलिए आई। ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई। अगर एक से ज़्यादा आदमी मिलकर एक ही साथ बोलेंगे तो फिर कहेंगे उसे वी। जो सुनते हैं, जो सामने होते हैं, जैसे आप मेरे सामने हैं तो आप हैं यू, ठीक है। आप अगर सिंगल हैं तो भी यू हैं,
और अगर आप प्लूरल हैं तो भी यू है, सेकंड पर्सन सुनने वाले को कहते हैं। क्लियर? अब आइए थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, या तो किसी लड़के मेल के बारे में बात करेंगे, या किसी फीमेल के बारे में बात करेंगे, या किसी बेजान चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए ही, शी या इट, और कभी कभी नाम भी आ जाता है। क्लियर है? देखिए, ही, शी, इट, और कोई भी नाउन है अगर, तो उसमें हम उसको थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही रखेंगे। दूसरे, इन सब का अगर कोई प्लूरल होगा तो वो दे होगा। बस ये 6 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटा सा बॉक्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको याद भी होगा। इसे याद रखना है, रटना नहीं है, समझे रहना है आपको, ताकि ज़िंदगी में आपको आगे काम आए। अब आइए चलते हैं टेंस की तरफ। इस वीडियो में हल्की जानकारी टेंस की मिलेगी आपको। अब कहिए टेंस क्या ज़रूरी है। जो भी वीडियो खोलो, जो भी पढ़ाना चाहते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं टेंस। क्या है टेंस? भाई टेंस कुछ नहीं है, बहुत आसान है सीखना। आपको मेरे साथ सीखना बहुत आसान है। मैं दावा करता हूँ और साथ में वादा भी करता हूँ कि मैं आपको बहुत आसानी से सिखाऊंगा और ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। कब? शर्त यह है कि आप सीखना चाहें तो। उसके लिए क्या करना पड़ता है? वीडियो पूरी देखनी होती है, और अच्छी लगती है तो लाइक भी करना चाहिए, और जब लाइक कर दिया तो अपने दोस्तों को शेयर भी करना चाहिए। और पहली बार देख रहे हैं और ऐसी वीडियो आपको बार बार मिलती रहे, ये साहिल एकेडमी वाहिद है जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखा रहा है, उर्दू लैंग्वेज भी सिखा रहा है और मैथ की बातें भी कर रहा है। इसीलिए आपको साहिल एकेडमी को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ओके, चलिए। तो टेंस, बगैर टेंस के आप एक्टिव पैसिव नहीं बना पाएंगे। आप बगैर टेंस के नरेशन नहीं, मतलब रिपोर्टिंग नहीं बना पाएंगे। बगैर टेंस के आप क्लाउज कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपको टेंस नहीं आता है तो। इसलिए सबसे पहले आपको टेंस सीखना जरूरी है। टेंस है क्या? हिंदी में कहते हैं काल, उर्दू में कहते हैं जमाना। कोई भी काम जो आदमी करता है तो जिस वक्त में वो करता है, जिस पीरियड में, जिस एज में वो करता है, वो उसका काल होता है, वो उसका टेंस होता है। ठीक है ना? या तो वो अभी कर रहा है, या तो वो काम कर चुका है, या तो वो किसी वक्त में, आने वाले वक्त में करेगा। यही 3 चीज़ है जिसे टेंस कहते हैं। ओके, इंग्लिश में नाम देखिए आप, पढ़िए आप, मैंने क्या लिखा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये कौन सी बड़ी बात कह दी आपने, मैं तो जानता था। बिल्कुल आप जानते हैं। अब आइए, ये काइंड्स हैं। क्या है? टेंस के 3 काइंड्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब तीनों टेंस के 4 टाइप्स हैं। क्या है? 4 टाइप है, उसका भेद है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इनडेफिनिट या फिर सिंपल। कुछ इनडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, कुछ सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। अब इसके साथ तीनों को मिलाइए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। हो गया? आगे आइए। कंटिन्यूअस या फिर इम्परफेक्ट या फिर प्रोग्रेसिव। ठीक है ना? कंटिन्यूअस बोलिए फिर सबके साथ, या इम्परफेक्ट बोलिए या फिर प्रोग्रेसिव बोलिए, तीनों एक ही बात है। अब आगे आइए, परफेक्ट, और इसके बाद लास्ट में परफेक्ट
कंटिन्यूअस। क्लियर है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के साथ अब इन चारों को बोलिएगा एक, तो 3 चौका 12, 12 टेंस हो गए ना। टेंस हुआ 3 और उसके पार्ट्स हो गए कितने? 12। 3 चौका, सबके 4 4, सबके साथ इसे मिलाइए। पास्ट के साथ भी चारों को मिलाइए, फ्यूचर के साथ भी चारों को मिलाइए। क्लियर है ये? अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। आप मेरा वेट करें, इन सबको अपने जहन में बराबर बनाए रखें और वीडियो को पूरी देखें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।